नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के जो है एक प्रकार का फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो जब कभी विटामिन के युक्त खुराक हम लेते हैं तो अगर हम फैट के साथ लिया जाए तो बेहतर रहता है, अच्छी तरह से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। यह विटामिन के जो है उसके दो फॉर्म्स अवेलेबल हैं, मेनाक्विनोन और एक होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन जो है वह प्लांट्स में से यानी कि जो वनस्पति है उनमें से प्राप्त होता है। जो हरी सब्जियां होती है उनमें से ये जो फाइलोक्विनोन है वह हमें प्राप्त हो सकता है। साथ ही में जो मेनाक्विनोन जो है वह एनिमल बेस्ड जो फूड होते हैं जैसे मीट हो गया, इनमें से हमें प्राप्त होता है। विटामिन के जो है हमारे जो आंतड़े होते हैं उनमें कुछ प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, वह बैक्टीरिया जो है विटामिन के का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विटामिन के जो है हमारे आंतड़ों के जो बैक्टीरिया है उन्हीं के द्वारा भी प्रोडक्शन किया जाता है। हमें बिल्कुल ही बाहर के जो सोर्सेज है, जो खाना है, उसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर में डेली कितना विटामिन के प्रोड्यूस होना चाहिए या फिर हमें बाहर से लेने की आवश्यकता रहती है, उसकी अगर हम बात करें तो एक एडल्ट मेल व्यक्ति में 120 माइक्रोग्राम जितना डेली विटामिन के जो है वो प्रोड्यूस होना चाहिए हमारे आंतड़ों के बैक्टीरिया के द्वारा या फिर बाहर से खुराक के द्वारा लिया जाना चाहिए। उसी प्रकार से एक जो एडल्ट फीमेल है, प्रेग्नेंट लेडी है और जो लैक्टेटिंग मदर यानी कि जो माता है बच्चे को दूध पिला रही है, उनको 90 माइक्रोग्राम जितना डेली विटामिन के जो है वह उनके शरीर में बनना चाहिए या खुराक के माध्यम से लेने की आवश्यकता रहती है। सामान्यतः ये विटामिन के की जो रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर में, वह हमारे आंतड़ों में रहे हुए जो बैक्टीरिया है उनके द्वारा पूर्ति की जा सकती है, उनके द्वारा ये विटामिन के प्रोड्यूस किया जा सकता है। हमें बाहर का जो खुराक है उसी पे डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे विटामिन के जो है हमारे शरीर में क्या काम करता है। तो विटामिन के का मेन रोल रहता है, यह क्लोटिंग फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। क्लोटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? हमारा जो जब भी हमें कहीं चोट लगती है वहां से ब्लड निकलता है और वो ब्लड कुछ देर के बाद जम जाता है, वो जो ब्लड जो है वो जम गया है उसी को बोलते हैं उसको क्लोट हो जाना। तो ये जो क्लोट होने का जो फंक्शन है ब्लड का, कि जब कभी चोट लगती है बाहर के कांटेक्ट में आता है और फिर ये ब्लड जो है वह जम जाता है, क्लोट हो जाता है। उसी में कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीजें होती है। इस पूरी जो प्रक्रिया होती है रासायनिक, उसमें ये विटामिन के का रोल काफी महत्वपूर्ण होता है। कई और भी फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लोट करने में मदद करते हैं, पर विटामिन के जो है वह भी एक महत्वपूर्ण क्लोटिंग फैक्टर है। तो इस प्रकार से हमारा जो ब्लड है उसको क्लोट करने में मदद रूप होता है विटामिन के। साथ ही में हमारी बोन की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करके रखने में भी विटामिन के का रोल रहता है। ऑस्टियोकैल्सिन नाम का एक पदार्थ होता है, उसके प्रोडक्शन में विटामिन के का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये जो विटामिन के की मदद से ये ऑस्टियोकैल्सिन जो प्रोड्यूस किया जाता है, वह ऑस्टियोकैल्सिन हमारी जो हड्डियां होती है उनकी डेंसिटी बढ़ाने का, डेंसिटी बनाए रखने का, मेंटेन करके रखने का काम करता है। जब कभी ऑस्टियोकैल्सिन की अगर कमी होती है तो हड्डियां जो होती है वह सॉफ्ट हो जाती है, आसानी से फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से विटामिन के जो है हमारी बोन का जो हेल्थ होता है उसको मेंटेन करके रखने में भी मदद रूप होता है। साथ ही में यह विटामिन के जो है हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसको भी हेल्दी रखने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से विटामिन के जो है एक महत्वपूर्ण क्लोटिंग फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। साथ ही में हमारा जो हार्ट की जो टिश्यू है, हार्ट का जो मसल है, उसको हेल्दी रखने में काम में मदद रूप करते हैं। साथ ही में हमारा जो बोन होता है उसको हेल्दी रखने में भी यह विटामिन के जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन ई जो है, अगर हम खुराक के माध्यम से लेना चाहते हैं तो कौन से खुराक है जिनमें से विटामिन ई की हमें प्राप्ति हो सकती है। हालांकि जैसे मैंने आपको आगे बताया कि ये हमारे आंतड़ों के जो कुछ बैक्टीरियाज है उनमें से विटामिन के का प्रोडक्शन होता है। हमें जनरली बाहर से लेने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। अगर कुछ कंडीशंस ऐसी है कि जैसे कि हमने कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां ली है, तो एंटीबायोटिक दवाइयां क्या करती है, हमारे जो ये आंतड़े में जो बैक्टीरियाज हैं जो विटामिन के का प्रोडक्शन करते हैं, उन बैक्टीरिया को मार सकते हैं, उन बैक्टीरिया को खत्म कर देती है एंटीबायोटिक्स। तो उस केस में क्या होता है कि ये विटामिन के का प्रोडक्शन कम हो जाता है। या फिर आंतड़ों में कोई ऐसी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में भी विटामिन के का अच्छा खासा प्रोडक्शन नहीं हो पाता। ऐसी कंडीशन में हमें बाहर से खुराक के माध्यम से विटामिन के लेना अति आवश्यक हो जाता है। तो विटामिन के कौन से खुराक में से हमें मिल सकता है उसकी अगर हम बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्ती वाली जो सब्जियां होती है, जैसे गोभी हो गया, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, फिर जो स्पिनाच यानी कि पालक हो गया, शलगम हो गया, इनमें से अच्छी खासी मात्रा में हमें विटामिन के की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि वेजिटेबल्स में से जो विटामिन के मिलता है वो जो उसका फॉर्म होता है वह होता है फाइलोक्विनोन। और उसी प्रकार से जो मेनाक्विनोन जो है, जो हमारे शरीर में आंतड़ों के द्वारा बैक्टीरिया जो है उनके द्वारा बनाया जाता है, मेनाक्विनोन जो फॉर्म है विटामिन के का, वो बाहर से अगर लेना हो तो चीज, मीट और कुछ जो अंडे होते हैं इनमें से ये हमें कुछ मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि इनकी मात्रा काफी कम होती है। तो ज्यादातर जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन के जो है उसकी पूर्ति हमारे शरीर में, हमारे आंतड़ों में जो रहे हुए बैक्टीरियाज हैं
वही विटामिन के का जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें से पूर्ति हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो विटामिन के है, अगर किसी व्यक्ति में इसकी कमी है तो उनमें क्या क्या शिकायतें देखी जा सकती है। जैसे कि मैंने आगे आपको बताया कि हालांकि यह हमारे शरीर में जो आंतड़ों में रहे हुए बैक्टीरिया उन्हीं के द्वारा पूर्ति हो जाती है, फिर भी अगर आंतड़ों में कोई बीमारी है या फिर जो एंटीबायोटिक्स हम लंबे वक्त से कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसकी वजह से वो बैक्टीरिया डैमेज हो गए, बैक्टीरिया वहां से खत्म हो गए, तो विटामिन के का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। साथ ही में ऐसे व्यक्ति अगर खुराक के द्वारा भी नहीं ले पा रहे हैं विटामिन के, तो उन व्यक्ति में ही कमी पाई जा सकती है। तो ऐसे केस में व्यक्ति में क्या क्या शिकायतें पाई जाती है उसकी अगर हम बात करें तो व्यक्ति में जो क्लोटिंग टाइम होता है वह बढ़ जाता है। क्लोटिंग टाइम क्या होता है, तो ब्लड जब कभी व्यक्ति को चोट लगती है तो वहां से जब ब्लड निकलता है तो वो अपने आप कुछ टाइम के बाद नॉर्मली जम जाता है, वहां पे क्लोट हो जाता है। पर विटामिन के की कमी की वजह से वह जो ब्लड है जितने वक्त में क्लोट होना चाहिए वो नहीं हो पाता और लंबा वक्त लेता है क्लोट होने में। इस वजह से उनमें ब्लीडिंग ज्यादा होती है, ज्यादा खून बह जाता है। तो यह जो क्लोटिंग टाइम जो है और ये जो ब्लीडिंग टाइम है, जितने वक्त तक खून निकलता रहता है वह बढ़ जाता है विटामिन के की कमी की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड जल्दी से क्लोट नहीं हो पाता और ब्लड रुकता नहीं है। तो इसी तरह से जब व्यक्ति में अंदर की तरफ कहीं पे अगर ब्लड वेसल डैमेज हुई है तो वहां से भी अपने आप जो ब्लड जो है निकलता है वह क्लोट नहीं हो पाता और काफी ज्यादा मात्रा में ब्लड निकलता है। उस कंडीशन को कहते हैं हेमरेज। और जैसे कि मैंने इसके फंक्शंस की बात करी तब मैंने आपको बताया कि जो बोन की जो हेल्थ होती है उसको मेंटेन करने में भी इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो जब कभी विटामिन के की कमी पाई जाती है तो हड्डियां जो होती है वह सॉफ्ट हो जाती है और इसी कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने विटामिन के बारे में जाना, उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन देखी, उसका क्या रोल रहता है हमारे शरीर में उसके बारे में बात करी, किन चीजों में से प्राप्त होता है, किस प्रकार से हमारे शरीर में बनाया जाता है और इसकी कमी होने की वजह से व्यक्ति में क्या क्या शिकायतें देखी जाती है उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।